हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो स्ट्रेट लाइन हमारी चैप्टर जो है लगभग फिनिश हो गई है। कुछ फॉर्मूलेस वगैरह बच गए हैं, तो आप लोग अपने घर में उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। तो आज हम फोकस डालेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैंने जो बच्चों ने किया था तो उनको मैं सॉल्व कराने की पूरी कोशिश किया हूँ। और इस पूरे सीरीज में, इस स्ट्रेट लाइन के पूरे सीरीज में मैंने जो फार्मूला को समझाने की कोशिश किया है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अब मैं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो सरल रेखा का जो समीकरण था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या था इसमें प्रवणता था, सी क्या है अंतखंड, है ना। सॉरी, क्लियर। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, ये भी अंतखंड स्वरूप का देखे थे। वाई इक्वल टू एम एक्स, ये क्या था जब कोई अंतखंड नहीं काट रही थी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का y इक्वल टू एम एक्स देखे, m इक्वल टू वाई बाई एक्स, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हमने देखा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये भी एक देखा था, जहाँ m क्या था वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक। मैंने एक टोटल इस पर फोकस करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग क्लास 11 फाउंडेशन कोर्स फॉर मैथमेटिक्स, ओके। तो ये जो बोर्ड में मैंने देखो कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, इसी डायग्राम्स को हम क्या करेंगे आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे? आज का टॉपिक क्या है? वेरियस फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, अलग अलग रूप। पहला था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, ठीक है। किसके लिए? एक्स अक्ष के समीकरण के लिए, ठीक है। अब मान लिया लेट पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सेस, है ना। क्या लिख दिया देखो आप, ये लेट पी, ये क्या है एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये एक्स अक्ष के पैरेलल है ना। ये P कोई पॉइंट है और यहां से परपेंडिकुलर डाउन करते हैं PM, कौन? एक्स अक्ष पर। लेट P क्या है? हाँ, लेट P एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सेस सिंस द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट, माने कोटि, सिंस द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सेस क्या हो जाएगा? है y इक्वल टू 0। क्योंकि कोई बिंदु यदि एक्स अक्ष है तो उसके लिए कोटि क्या होती है? 0 होती है। तो y इक्वल टू, जो है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 0। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उस सरल रेखा का जो समीकरण का सूत्र आएगा y इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है ना। अब इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, सुने, इक्वेशन ऑफ y अक्ष के लिए समीकरण। अब फिर से लिखते हैं, ये देखिए, ये x अक्ष के लिए है और ये y एक्सेस के लिए है, ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये x अक्ष के लिए है और ये y अक्ष के लिए है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो दिखाता हूं। पहला दिख रहा है ये x अक्ष के लिए पैरेलल टू x एक्सेस पी एक्स वाई, तो y इक्वल टू 0। दूसरा है पैरेलल टू y एक्सेस, मान लो कोई ये पॉइंट P लेते हैं जिसको कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई, तो P एक्स वाई द एनी पॉइंट ऑफ द y एक्सेस, ठीक है। यदि कोई बिंदु y एक्स पे होता है देन द ऑब्सिक ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ y एक्सेस, ठीक है। y एक्सेस के प्रत्येक बिंदु पर जो भुज होता है कितना होता है? हैव 0, मीन x इक्वल टू 0, हैविंग द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस x इक्वल टू 0। इसके लिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 0। क्लियर? इस चीज को आप रिमेंबर इट, याद रखिएगा, ठीक है। हेंस द इक्वेशन ऑफ y एक्सेस इज x इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम, ओके। कोई डाउट? तो x एक्सेस और y एक्सेस के लिए हमने देखा। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ s, क्लियर। तो वही चीज बनाएंगे डायग्राम, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ x,
ठीक है। अब मान लीजिए उसी चीज़ को, इसी डायग्राम को मैंने बताया, मान लीजिए ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस का है। मान लो ए बी कोई सरल रेखा है, फाइंड द, क्या टॉपिक था हमारा, लिखे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सेस, पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ एक्स। तो लेट ए बी इज द लाइन ऑफ द एक्स एक्सेस एंड मीटिंग द वाई एक्सेस इन एन। मान लो ए बी एक सरल रेखा है जो कि वाई एक्स को किस पर मिल रही है, बिंदु पी पर, ठीक है। वाई एक्स को किस पर मिल रही है, बिंदु पी पर। थोड़ा सा इसको ऊपर और कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। लेट ए बी द लाइन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सेस एंड मीटिंग द वाई एक्सेस एट पॉइंट एन। क्या लिखे कि एक सरल रेखा का समीकरण, एक सरल रेखा है जो कि किसके समांतर है ना, ए बी द एक्स एक्सेस एंड मीटिंग एट पॉइंट वाई एक्सेस, देन ओ एन इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ ओ एन हमने कितना सपोज कर लिया है, बी। व्हाट इज ओ एन इज इक्वल टू बी। तो इसके लिए दो कंडीशंस हमको अप्लाइड होंगे। लेट पी एक्स वाई एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, डॉन्ट पी एम ऑन द एक्स एक्सेस। मान लो इसके बिंदु पर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पी है, ये भी एक सरल रेखा था जो कि वाई एक्स को एन पर काट रहा था। अब पी एक्स वाई कोई बिंदु लिए हैं जिस पर हम पी एम लंब डालते हैं, किस पर, एक्स एक्सेस पर। पी द एनी पॉइंट, ठीक है, डॉन्ट परपेंडिकुलर पी एम ऑन द एक्स एक्सेस, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा कंडीशन कौन सा हो जाएगा, देन इसमें दो कंडीशन आपको बराबर हो जाएगी, एम पी इक्वल टू ओ एन। देखिए ये एम पी, इसको लिख देते हैं एम पी, एम पी इज इक्वल टू ओ एन इक्वल टू बी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें हो जाएगा y इज इक्वल टू बी बिकॉज ओ एन एम पी इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा एक सरल रेखा का समीकरण y का, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। पहले क्या टॉपिक था, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सेस, एक्स एक्सेस के, ठीक है। तो ए बी कोई लाइन था जो कि एक्सेस के पैरेलल था और वाई एक्स को किस पे काट रहा था, एन पर काट रहा था। उसमें पी का एक्स वाई कोई बिंदु पी लेते हैं जिसको हम एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर डाउन करते हैं, ठीक है। ए बी एक लाइन था, ठीक है, जो कि वाई एक्स को किस पर काट रहा था, एन पर काट रहा था। इसमें पी एक्स वाई कोई पॉइंट लेते हैं, डाउन परपेंडिकुलर पी एम ऑन द वाई एक्सेस। Then ON and PM is equal to B. Then the equation of line is equal to Y equal to B. Required equation, ठीक। अब दूसरा जो लेते हैं, दूसरा कौन से लेंगे, to find the equation of straight line parallel to the x y axis। ये to find the equation of line parallel to the axis of y, ठीक है, axis of y। इसमें भी ये भी एक सरल रेखा है ना, जिस पर कोई बिंदु P है और यह एक्स एक्स को बिंदु M पर काट रहा है। ए बी द लाइन है ना, एंड इंटरसेक्ट M ऑन एक्स एक्सेस, टेक एनी पॉइंट P एक्स वाई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ओ एम यहाँ से यहाँ एक को ए ले लेते हैं, ये ओ एम इक्वल टू ए, यहाँ पर ओ बी ओ एन इक्वल टू हमने बी लिया था, इसमें ओ एम इक्वल टू क्या लेते हैं, ए लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सेस के। तो ओ एम इज इक्वल टू ए, उसमें ओ एन इक्वल टू बी लिए थे, ठीक है, ओ एन इक्वल टू ए। लेट पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑन द लाइन, देन ओ एम इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ओ एम इज व्हाट, एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें क्या था, y इक्वल टू बी इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, इसमें x इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो दोनों में एक चीज ध्यान रखना, इफ द लाइन इज एबोव द एक्स एक्सेस, है ना, इसमें जो पैरेलल टू एक्सेस का, यदि लाइन जो एबोव द एक्स एक्सेस, देन बी इज द क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड इफ इज बिलो बी इज निगेटिव। देखो ये एक्स एक्स के ऊपर है ये लाइन, तो पॉजिटिव होगा, ये नीचे होगा तो वाई इक्वल टू माइनस बी। उसी तरह ये राइट साइड है, ये ओरिजिन के राइट साइड है, तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव होगा, यदि इस साइड होगा लेफ्ट साइड तो निगेटिव होगा, कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब तीसरा हमारा टॉपिक है, चौथा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन
फाइंड द इक्वेशन लाइन पासेस थ्रू द सरल रेखा का हमको समीकरण क्या करना है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर है एंड ए इंक्लाइंड एट ए गिवन एंगल टू द एक्सिस ऑफ। देखिए ये बनाया है मैंने, मान लो कोई रेखा का सरल रेखा का समीकरण है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रही है और एक्स अक्ष से कितना एंगल सेपरेट करी थीटा। तो ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है वो इधर लाइन, इस पर पी एक्स वाई कोई पॉइंट ले लेते हैं और उससे हम एक्स अक्ष पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं पी एम। माने जब कोई सरल रेखा पहले एक्स अक्ष से दूसरा वाई अक्ष से था, फिर ओरिजिन से जा रही थी, तो उसमें भी हम कोई पॉइंट पी लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स वाई, और उस पर भी हम लंब डालेंगे एक्स वाई पर, है ना। कोई डाउट? क्लियर? एंगल कितना सबटेंड करी थी, थीटा। अब देखो इसमें लिखना यही है, लेट ओ द लाइन, तो एक्स ओ ए एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू थीटा। इसमें जो दिख रहा है ना एंगल एक्स ओ कितना सबटेंड करी थी, थीटा। ठीक है, ये जो था वो इज द स्ट्रेट लाइन, है ना। देन एंगल एक्स ओ ए इज इक्वल टू कितना है, ये थीटा है, ये एक्स ओ इक्वल टू थीटा। कोई डाउट यहाँ तक, है ना। अब उसी में कोई पी एक्स वाई एनी पॉइंट है, नंबर वन क्या डालोगे, लेट पी एक्स वाई एनी पॉइंट ऑफ द लाइन ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू एस एन। अब उससे हम क्या करते हैं, यहाँ से मैंने बताया एक लंब डालते हैं, है ना। किस पर लंब डालेंगे, एक्स एक्स, ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन द लाइन पी एक्स टू पी एम ऑन द एक्स एक्सिस। देन देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन हम यहाँ पर करते हैं। ये ऐसा था पी एम थीटा, ये ओ, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल पी एम ओ, ठीक है। अब इसमें किन्हीं दो साइड्स का रेशो हम लेते हैं, कौन सा, एम पी अपॉन ओ एम, एम पी अपॉन ओ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू टेन थीटा। तो एम पी इक्वल टू ओ एम टेन थीटा। तो व्हाट इज ओ एम, अब ओ एम का कुछ हम पॉइंट ले लेंगे, व्हाट इज ओ एम। तो ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, x होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, y होगा। तो एम पी कितना है, y है, इक्वल टू एक्स टेन थीटा, जिसकी मैंने चर्चा किया, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा या y इक्वल टू एम एक्स। तो टेन थीटा को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रेडियंट y इज इक्वल टू एम एक्स, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एम एक्स प्लस सी मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष से कट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ना एक्स अक्ष से कट कर रही है ना वाई अक्ष से। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू विथ ओरिजिन, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू विथ ओरिजिन, चमक रहा होगा। तो ये जैसे मैंने बताया है, ये स्ट्रेट लाइन है ओ ए, यहाँ से कोई पॉइंट पी लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाउन करते हैं पी एम, है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स वाई। तो ओ एम इक्वल टू एक्स और पी एम इक्वल टू वाई। तो ये ट्रायंगल हमको मिला जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, वाई इक्वल टू हमको मिल गया एक्स टेन थीटा, वे टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ओके, अब अगला है डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट, अंतःखंड की परिभाषा। सब मैंने करवा दिया था आप लोगों को, तो इस पर थोड़ा मैं फोकस डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानियां ना आए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह की कोई परेशानियां ना है। डेफिनेशन ऑफ इंटरसेप्ट,
अब हम मान लेते हैं, वैसे ही एक डायग्राम बनाते हैं। दिख रहा है बोर्ड काफ़ी भर गया है, तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये x y, ये p, ये q मान ले सकते हैं। और ये आप देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो आप? ए बी, लेट ए द स्ट्रेट लाइन, लेट ए स्ट्रेट लाइन ए बी, उसका नाम दे दिया हम ए बी। ठीक है, एंड द एक्स एक्सेस इन ए एंड वाई एक्सेस बी। तो ए पी क्यू लिया हूँ तो आप कुछ भी ले सकते हो, ए भी ले सकते हो, हाँ बी भी ले सकते हो। एक्स एक्स पर कहाँ काट रहे? ए पर। वाई एक्सेस पर कहाँ काट रहे? बी पर। ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन लेगा? ओ इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं ना, ये O is the intercept from x axis and OB is the also intercept from y axis. ठीक है, OA is the called intercept on the line on the x axis and OB is the called the intercept of the line on y axis. ठीक, मैंने एक ट्रायंगल लिया, अरे x axis y axis में हम लाइन लिए, तो x axis से डिस्टेंस काट रही है तो उसको बोलते हैं, यहाँ मान लो A है, ये B है, तो OA is the called intercept of the line on the x axis and OB is the called also intercept of the line on the y axis. Okay, the two है ना, the two line OA and OB in the particular order is known as intercept the line on the x axis. ठीक है, अब इसका रूल्स देख लेते हैं, रूल्स फॉर साइन ऑफ इंटरसेक्ट। ठीक है, नंबर 1 रूल ऑफ द साइन ऑफ, आप लोग लिखते चलिए। रूल ऑफ द साइन माने उसके नियम, चिन्हों के नियम। नंबर 1, द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सेस इज द पॉजिटिव, है ना। इंटरसेप्ट ऑफ द एक्स एक्सेस पॉजिटिव कब होगा? इट इज नॉर्मल या इट इज मेजर टू द राइट टू द ओरिजिन, राइट साइड होगा द ओरिजिन, और निगेटिव कब होगा? लेफ्ट साइड, एंड निगेटिव मेजर ऑन द लेफ्ट। The intercept on the y-axis is positive if it is the measure above the origin and the negative measure below. यदि x अक्ष के दाईं ओर है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, बाईं ओर है तो निगेटिव, x अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव, y अक्ष के नीचे। तो दाईं और बाईं, लेफ्ट और राइट किसके लिए? x अक्ष के लिए। अपर एंड बिलोअर किसके लिए हो गया? y अक्ष के लिए। तो ये था हमारा कुछ एक छोटा सा, क्या था? फोकस था, जो हमने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया स्ट्रेट लाइन में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के बुक आपके पास जो भी रेफरेंस है, आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, प्रदीप हो गया, मैंने जो भी है आपके पास बुक, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बेस क्लियर किया है। ठीक है, तो फाउंडेशंस कोर्स के लिए इतना सफिशिएंट है, समर कोर्स के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी आप लोग घर में अच्छी तरह तैयारी के यूट्यूब को चैनल जो है मेरा, ब्लॉग को अच्छे से देखते रहिए और इससे आपको समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।